नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पूरे हरियाणा में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से लगातार आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। शीतलहर ने जहां ठिठुरन बढ़ा दी है, ठंड प्रचंड है, तो वहीं घना कोहरा भी वाहन चालकों को परेशान कर रहा है। कोहरे से ट्रेन और हवाई यातायात भी प्रभावित है। कई स्थान तो प्रदेश में ऐसे हैं जहां का न्यूनतम पारा बर्फबारी वाले जो इलाके हैं, चाहे शिमला की बात करें, जम्मू की बात करें, वहां से भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पिछले कुछ दिनों की बात करें तो शून्य तक भी पारा जो है वो हरियाणा में पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं अगर आज रात की बात करें तो नारनौल में 2 डिग्री तक पारा लुढ़का, तो पंचकुला में 2.7 और गुरुग्राम में 3.1 तक तापमान जो है वो नीचे गिरा। इसके अलावा और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम पारा जो है वो 3 और 4 के बीच में ही रहा है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है और तब भी मुंह ढक करके ही घर से बाहर निकलें, इस तरह की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो घना कोहरा है, अलग अलग जगहों पर प्रदेश भर में इसी तरह की स्थिति है। आज तो और भी ज्यादा कोहरा जो है वो कई जगहों पर देखने को मिला है। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मथुरा की ये तस्वीरें आप देखिए। 4 तस्वीरों में आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड है, कितना कोहरा है। दिल्ली और गुरुग्राम में घना कोहरा जो है वो देखने को मिला और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और मथुरा उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिली। तो वहीं ट्रेनें लेट चल रही हैं, हवाई उड़ानें लेट हैं और वाहन चालक जो सड़क यातायात से जाते हैं उनको भी खासी परेशानियों का सामना इस घने कोहरे की वजह से करना ही पड़ रहा है। यानी कि ठंड प्रचंड है और इससे काफी फर्क जो है वो आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त इससे दिखाई दे रहा है। तो ठंड प्रचंड और पारा जो है वो लगातार लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अलग अलग दिन की ताजा अपडेट भी आपको बताते हैं। हिसार के बालसमंद में 0.4 तक पारा लुढ़का पिछले दिनों और उसके बाद इसी तरह से महेंद्रगढ़ के नारनौल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी कम जो है वो पारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शून्य के आसपास ही जो है वो पारा जो है वो दिखाई दे रहा है। पलवल और बहादुरगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत नज़दीक का भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि 20 से 50 मीटर तक भी आसानी से आप सही से नहीं देख पा रहे हैं। इतना ज़्यादा कोहरा जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से खासी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि पारा लगातार लुढ़क रहा है। 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास न्यूनतम पारा जो है वो दर्ज किया जा रहा है, न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो इसीलिए कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 17 ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर ऑरेंज अलर्ट है कोहरे का और कड़ाके की ठंड का। इसके अलावा बाकी बचे जिले जहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और इसीलिए एडवाइजरी भी जारी की गई कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और तब भी मुंह ढक कर के घर से बाहर निकलें। चलिए सीधा ग्राउंड जीरो की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ और इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह मान जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके पास आऊंगा, विस्तार से जानकारी लेंगे कृषि से संबंधित, लेकिन उससे पहले ताजा अपडेट जान लेते हैं अलग अलग जगहों की। पिहोवा से मैं देख पा रहा हूँ गगन सांगर हमारे संवाददाता खड़े हैं, पीछे घना कोहरा दिखाई दे रहा है और इसी तरह की स्थिति पृथला में भी है। गगन, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा, किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है, क्या कुछ तापमान और क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो पिहोवा की बात की जाए तो तापमान जो है 4 से 5 डिग्री जो है दर्ज किया गया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे की चादर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। देखिए, जो नेशनल हाईवे की बात की जाए या बाजारों की बात की जाए, पूर्ण रूप से जो है उत्तर भारत में जो है कोहरे की चादर साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। देखिए, हादसे भी बहुत देखने को मिल रहे हैं कोहरे की वजह से और जो लोग हैं जरूरी काम है तभी जो घर से जो है बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाजारों में बिल्कुल भी जो है लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ बात की जाए तो किसानों से भी हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि
जो ये धुंध चढ़ रही है गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी जो रहने वाली है। और दूसरी तरफ जो है कोहरा होने की वजह से जो सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बड़े हादसे जो है दिखाई दे रहे हैं। पूरे उत्तर भारत के अंदर शीतलहर का कहर जो है देखने को मिल रहा है। लोग ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो रैन बसेरों की जो लोग देखिए रैन बसेरों में भी लोग कहीं ना कहीं सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं रात के समय में। लेकिन पिहोवा की बात की जाए तो पिहोवा में रैन बसेरा हुआ करता था, लेकिन उसे जो है पिहोवा की पुलिस चौकी जो बना दिया गया। इसलिए जो लोगों को जो है जो लोगों को है बस स्टैंड पर, मंदिरों में या गुरुद्वारों में जो सोना पड़ता है, आम लोगों को इससे काफ़ी जो लोग दूर का सफ़र करते हैं और बस वगैरह नहीं मिल पाती है, वो रैन बसेरों का सहारा लेते थे। लेकिन जिसकी अब जो है रैन बसेरे को पुलिस चौकी बना दिया गया है और अब जो लोग हैं बस स्टैंड पर सोने को मजबूर, हम बस स्टैंड पर सोने को मजबूर है। और ठंड इस तरह से हो चुकी है कि लोग ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ भी बिल्कुल देखिए सुन्न हो जाते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि तापमान जो है 4 से 5 डिग्री जो है पिहोवा के अंदर जो है दर्ज किया गया है। जी हितेंद्र। बिल्कुल। और पृथला को लेकर के, पृथला में क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर के, धीरज? बिल्कुल हितेंद्र, मौसम की बात करें तो सर्दी अपने प्रचंड रूप पर है और कोहरा कहीं ना कहीं ग्रामीणों की यहां पर मुसीबत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा कोहरा अब छट चुका है। 10 बजे तक बिल्कुल रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लोगों का आवागमन बहुत ही निषेध हो गया था। वही बात करें कि 11 बजे के लगभग का समय हो रहा है, लेकिन मौसम को देखकर यहां पर अंदाजा नहीं लगा सकता कि दोपहर का समय हो चुका है, क्योंकि जो मौसम है वो धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। कल का दिन भी पूरा जो कोहरे में दबा हुआ रहा, पूरे दिन लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुशी की लहर उनमें सर्दी को लेकर है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो लगातार सर्दी के समय में कहीं ना कहीं बेहतर बनती हुई नजर आती है। वहीं कोहरा उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ है। बुजुर्ग लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया, घरों में दुबके हुए बैठे हैं, या फिर अगर घर से बाहर हैं तो अलाव का सहारा लेकर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपना जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्दी लोगों के लिए इस समय बड़ा मुसीबत का घर बना हुआ है। जिस तरह से कोहरा पड़ा हुआ है, डेली रूटीन में शहर की तरफ जाने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल है, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं कोहल उनके लिए एक मुसीबत का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज की बात करें तो कहीं ना कहीं अब 11 बजे के समय में जो कोहल है वो थोड़ा छटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोहल अभी भी काफी है। जो व्हीकल हैं, जो गाड़ियां हैं, वो उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं पृथला विधानसभा में भी लगातार थमती हुई नजर आ रही है। जी गुरजीत सिंह मान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। गुरजीत सिंह मान जी, जब अभी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी कड़ाके की ठंड को लेकर के, तो आप ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादातर फसलों को कोई नुकसान इस ठंड का नहीं होगा। लेकिन पिछले अगर मैं 3-4 दिनों की बात करूं तो जीरो तक पारा जो है वो लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। और आज भी महेंद्रगढ़ के नारनौल की अगर बात करें तो 2 डिग्री और गुरुग्राम में 3.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। सबसे पहले तो फायदे की बात कर लेते हैं कि इस कड़ाके की ठंड से कौन कौन सी फसलों को फायदा होने वाला है। अभी भी देखिए गेहूं को इससे बहुत फायदा होने वाला है, जैसे कि हुआ भी है, आगे भी होगा। और ठंड अगर फरवरी के अंत तक चले तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बात की कि अत्यधिक ठंड हरियाणा में है, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ईस्ट इलाकों में या गुड़गांव में भी जैसे आपने बताया, और 1 डिग्री तक भी तापमान हुआ है। हिसार के बालसमंद में 0 के पास तक भी पहुंचा। जी हाँ, वहाँ पे सरसों की भी फसल काफी होती है, जिसको नुकसान होना संभावित था और शायद थोड़ा बहुत हुआ भी है। खास करके जौनसी सरसों पे फ्लावरिंग स्टेज की फूल आए हुए थे। हालांकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा बचाव का कोई तरीका पहले भी कारगर नहीं था। इरिगेशन ही मैंने बताई थी कि अगर जहाँ पे पानी मिल सकता है उसकी इरिगेशन की जाए, ताकि ग्राउंड पे क्रस्ट का लेवल का जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाए। उसकी जो है एक तरह से वो ऊपर को भी जाती है, जहाँ फूल वगैरह होते हैं 2-3 फुट तक उसकी गर्मी का फायदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आलू की सब्जी है, आलू की क्रॉप है, इनको भी जैसे इनके जो पत्ते होते हैं वो फॉलियर डैमेज होता है जब भी तापमान बहुत ठंड हो जाए या फ्रॉस्ट की क्रस्ट उनके ऊपर जम जाए। कहीं कहीं ऐसा हुआ है। इसके लिए वैसे इंटरनेशनली तो एक स्प्रे करते हैं लिक्विड सल्फर की। इंडिया में भी शिमला में जो पोटैटो रिसर्च सेंटर है ICAR का, उसने कई सालों से इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जो लिक्विड सल्फर है वो फ्रॉस्ट से भी बचाता है और आलू की फसल को भी फायदा करता है। सेम इज एप्लीकेबल टू मस्टर्ड आल्सो। लेकिन अपने यहाँ इसका प्रचलन भी नहीं है अभी, और ये वाली प्रोडक्ट जो है मार्केट में कम मिलती है। इसके लिए ICAR, IARI करनाल ने भी रिसर्च की हुई है, लेकिन
उसे बहुत ज्यादा वो लोगों तक इस बात को पहुंचा नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे HAU है, इस बात को ये अपडेट भी करना चाहिए, इनको अपनी नई पब्लिकेशन में भी इसको जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उसमें इंक्लूड करना चाहिए कि अगर अत्यधिक क्रॉस पड़ने के चांसेस हों तो लिक्विड सल्फर की स्प्रे की जा सकती है। ये नहीं कि इसे बहुत ज्यादा करें या अनावश्यक रूप से करें, लेकिन फसल को बचाना प्राइमरी तौर पे जरूरी होता है। इस प्रकार से जैसे पहले जितनी हमारी चर्चाएं हुई कि हम अलाव अब नहीं जला सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के लिए लो टनल सिस्टम का काफी प्रचलन हो गया है। सिरसा में देखें, फतेहाबाद में देखें तो आपको सड़क के किनारे पर भी ऐसे सब्जी उत्पादक मिल जाएंगे जिन्होंने पॉलीइथाइलिन थिन फिल्म की बनी हुई बिल्कुल निचली जमीन के से 2 फुट ऊंची टनल लगाई हुई है, उसके नीचे उनकी सब्जियां ठीक प्रकार से ठंड से बच करके पनप रही हैं। इसी प्रकार और भी फसलें हैं जिनके ऊपर आंशिक असर हो सकता है, लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि ठंड का अभी फायदा ही है। वीट के लिए IARI करनाल ने येलो रस्ट की वार्निंग दी है। ये एक तरह का पीला रतुआ रोग इसे आम भाषा में बोलते हैं, जो इस मौसम के बाद गेहूं पर आता है। उसके लिए उन्होंने प्रोपिकोनाजोल 200 ml पर लीटर पर एकड़ के हिसाब से रिकमेंडेशन भी दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि पहले आप इसकी जांच करें कि ये पीला रतुआ रोग है भी या सिर्फ धुंध की वजह से आपके पत्ते पीले पड़ गए हैं। अगर वो पीला रतुआ है तो स्प्रे करनी है, अगर धुंध की वजह से गेहूं के पत्ते पीले पड़ गए हैं तो उसके कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो पुराने पत्ते तो पीले रह जाते हैं और नए पत्ते बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ निकलते हैं। तो इसलिए बहुत चिंता की बात एट लार्जर सीन क्रॉप्स के लिए नहीं है, लेकिन जैसे अभी आपने सीन दिखाए फॉग के आवागमन बहुत मुश्किल है ठंड में हम सब के लिए और हमारे दुधारू पशुओं के लिए। अगर किसी ने अलग तरह के जितने भी तरह के अपने पेट्स रखे हुए हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। चंद्रमोहन जी, मौसम को लेकर के क्या कुछ पूर्वानुमान है आपका? क्योंकि पिछले 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर तो इतनी ज्यादा ठंड है कि शिमला और जहां पर बर्फ गिरती है वहां से भी ज्यादा कम तापमान अगर आपको चाहिए तो वो हरियाणा में मिल जाएगा। अगर हम हरियाणा NCR दिल्ली की बात कर रहे हैं तो पिछले 20 दिनों से लगातार ठंड, हम ये कह सकते हैं कड़ाके की ठंड, बिल्कुल हार्ड कपाने वाली जो ठंड है वो अपना आगाज किए हुए है। तो जिसकी वजह से जो वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं तो हरियाणा के जो उत्तरी जो जिले हैं उनमें अभी भी ऊपरी सतह पर कोहरा अपना रंग दिखा रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। साथ में जो दक्षिणी हिस्से हैं वहां कोहरा छटने लगा, परंतु साथ में यहाँ पर पाला जमने की जो स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि जो पाला जब जमता है तो तापमान शून्य से नीचे, शून्य के आसपास बने हुए हैं, तो यहाँ पाला जमने की समस्या बनी है। तो यानी पूरे हरियाणा में ठंड अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। जहां पर धुंध कोहरा है वहां पर कोल्ड डे की स्थिति, और जहां पर कोहरा छट गया है वहां पर पाला जमने की जो स्थिति है। यानी जो पूरे हरियाणा NCR में पिछले एक सप्ताह से जो न्यूनतम तापमान यानी रात्रि के जो तापमान है वो सिंगल डिजिट में और 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गए थे। जैसे जो पश्चिमी हिस्से हरियाणा के और दक्षिणी हिस्से, वहां पर तापमान 1 और 1 से नीचे भी पहुंच गए। तो ये सारी जो परिस्थितियां जो हैं ये कड़ाके की ठंड अपना प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान प्रदेश में तो एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल सक्रिय हुआ था, जिसकी वजह से आंशिक बादलबाही भी देखने को मिली, परंतु अभी भी पूरे हरियाणा में कहीं पर कोल्ड डे तो कहीं पर शीतलहर की स्थितियां बनी हुई हैं। आने वाले 4-5 दिन इसी प्रकार की मौसमी गतिविधियों को देखा जाएगा, क्योंकि अब ये जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब सक्रिय हुआ तो इससे थोड़ी सी नमी वातावरण में आ गई, तो उसकी वजह से जहां पर कोहरा छट गया था, परंतु सुबह के घंटों में अभी भी निचले स्तर पर और ऊपरी स्तर पर कोहरा देखने को मिल रहा है।
तो आने वाले दिनों में इसी प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। परंतु 16 तारीख की रात को एक और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से हल्का सा मौसम में बदलाव, कहने का मतलब आंशिक बादलवाई दिखेगी और साथ में ये मानो कि थोड़ा सा तापमान में उतार चढ़ाव मिलेगा। परंतु 16 तारीख के बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे दिन सूर्य जो है वो अपनी सुनहरी धूप के साथ निकलेगा, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। जी, यानी कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं, बस 2-3 दिन और जो है वो दिन में सूर्य देवता दिखाई ना दे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद फिर दिन का तापमान आप कह रहे हैं कि वो नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा। बढ़ेगा जी। परंतु रात के तापमान आने वाले दिनों में वैसे ही क्योंकि मतलब गिरावट देखने को मिलेगी, तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी आमजन को अभी जो कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। दिन में जरूर राहत मिलेगी, परंतु रात के तापमान अभी भी आने वाले समय में गिरते रहेंगे। बिल्कुल। गगन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या वहां पर भी पाले जैसी कोई स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल ही सुंदर, देखिए बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति पिहोवा के अंदर जो है नहीं देखने को मिलती है। और जिस तरह से देखिए मौसम विभाग विशेषज्ञ द्वारा जिस तरह से देखिए बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों में जो है दिन के समय में जो है मौसम जो है ठीक रहेगा, लेकिन जो है रात के समय में जो है ठंड जो है लगातार जो रहेगी। लेकिन देखिए इससे जो आम जनता को काफ़ी राहत जो है मिलने वाली है। जो काम देखिए अब जो तापमान 4 से 5 डिग्री जो है लोग अपने कामों पर जो है नहीं जा पाते हैं, और जो वाहन चालक है वो धीमी गति से ही चला रहे हैं और हादसे भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हादसे भी कम हो जाएंगे, और जो लोग हैं ठंड की वजह से अपने घरों के अंदर जो बैठे ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी जो है अपने बिल्कुल जरूर राहत मिलेगी। अगर दिन में धूप निकलती है तो लोगों को जरूर दिनचर्या के कामों में राहत मिलेगी। लेकिन अगर धीरज पृथ्ला की मैं बात करूं तो पृथ्ला में किस तरह कितना असर जो है वो इस मौसम का देखने को मिल रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड। बिल्कुल हितेन, जिस तरह से पाले की आपने बात की, तो खेतों की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं, जिन्हें देहाती भाषा में मेंढ कहा जाता है, उनके ऊपर घास के ऊपर अगर बात करें तो बर्फ की एक हल्की सी परत जम जाती है, जो कोहरे का जिसे जो पाला जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, वो जम जाती है। कहीं ना कहीं 9-10 बजे के लगभग तक वो खेतों में देख जी जा रही है कि किसानों को दिन में जो है जो ट्यूबवेल के पानी के लिए सप्लाई जो मिलेगी, उससे कहीं ना कहीं किसान खुश भी है, क्योंकि रात की ठंड में पानी लगाना किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था। बिल्कुल धीरज, बिल्कुल आपकी तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं, आवाज जरूर हम सुन पा रहे हैं लेकिन तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं। मैं कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह वांजी का रुख करूंगा। गुरजीत सिंह जी, जिस तरह से चंद्रमोहन जी ने बताया कि पाले की स्थिति अब जो है वो ज्यादातर जगहों पर, कई जगहों पर देखने को मिल रही है, तो पाले को लेकर के विशेष रूप से बात करें तो पाला फसलों को किस तरह से प्रभावित करता है? ये पाला वही बात है कि जो ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 के करीब पहुंच जाता है, और उसी वजह से फसलों को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, खास करके जिन फसलों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। जो थिन लीव्स वाले हैं उनको असर नहीं होता, जैसे गेहूं है, लेकिन जैसे सब्जियां हैं, फलदार पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते चौड़े होते हैं, उनके ऊपर फ्रॉस्ट डिपॉजिट हो जाने से फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है और वो पत्ते जल जाते हैं। हालांकि पत्ते जलने के बाद वो फिर से नए पत्ते आने की संभावना बहुत होती है, लेकिन अगर ठंड लंबी चले तो वो पेड़ या पौधा भी डाई बैक करके मर जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वैसे ही धुंध में नहीं होता है, और उसको एक जो उसको पत्ता उसकी प्लांट फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री होती है जिसके अंदर वो अपने लिए खाना बनाता है, और वो अगर जल भी गया और दोबारा से नया पत्ता नहीं आया तो वो फसल के नष्ट होने का एक कारण बनता है। लेकिन उपाय जैसे हैं, मैंने हॉर्टिकल्चर के लिए बताया था कि अच्छे देशों में उसकी ऑयल स्प्रे करते हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इंडिया में भी नीम ऑयल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हुआ है इस छोटे पौधों को बचाने के लिए, और जो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है, उसकी अगर स्प्रे करी जाती है, जो नए लगाए हुए ऑर्चर्ड्स हैं, नए जो फलदार पौधे लगाए हैं जो छोटी अवस्था में हैं, उन पे इसकी स्प्रे सक्सेसफुली की जा सकती है और वो फ्रॉस्ट से भी बचते हैं। और हम क्योंकि प्रकृति से लड़ तो सकते ही नहीं है, प्रकृति ने तो अपने सिस्टम से चलना है, केवल उससे बचाव के लिए हम जो भी उपलब्ध उपाय हैं वो कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि और अधिक से अधिक किसानों तक
ताकि किसान उसका फायदा ले सके। बिल्कुल, ताकि किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए गुरजीत सिंह मान जी, बहुत धन्यवाद। और पृथला से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े धीरज, आपका भी शुक्रिया। गगन अपिहोर से जुड़े, आपका भी शुक्रिया गगन। डॉक्टर चंद्रमोहन ने विशेष जानकारी दी है मौसम को लेकर के, आपका भी बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठंड और कोहरे का अलर्ट है, 5 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट, तो 17 के लिए घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है, कई जगहों पर पारा 2 डिग्री और 4 डिग्री के बीच में ज़्यादातर जगहों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और